नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की जर्नी के बारे में। जानेंगे कैसे उन्होंने एक के बाद एक एक्शन मूवी करके बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ली और आज वो अपने सीरियल लुक और पावरफुल स्क्रीन प्ले से ही मूवी लेवल एकदम हाई कर देते हैं। दोस्तों, अजय देवगन उनका जो जन्म वो 2 अप्रैल 1969 दिल्ली में हुआ था और उनके पिता वीरू देवगन एक्शन डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर रह चुके हैं, जिन्होंने एस एक्शन डायरेक्टर 150 फिल्मों से भी ज़्यादा काम किया है। देवगन ने अपने कैरियर की शुरुआत 1991 में आई मूवी फूल और कांटे से की थी। इस थे कुक्कू कोहली और रोहित शेट्टी इस मूवी में एस एन डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। देवगन की ये पहली सुपरहिट मूवी रही। उन्होंने इंडस्ट्रीज के अंदर लीड एक्टर रोल में जगह बनाई। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। और जब ये फिल्म आई थी तब अजय 22 साल के थे। 3 करोड़ में बनी इस मूवी ने 12 करोड़ की कमाई करके उस साल की ये 5वीं सबसे बड़ी मूवी बनी। इसके बाद 1992 में आई जिगर, जिसमें अजय के साथ करिश्मा कपूर थी। जब ये फिल्म करिश्मा कपूर को ऑफर हुई थी तब उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह खुद न्यू कमर थी और अजय देवगन न्यू कमर हीरो थे और उनके साथ काम करके वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अजय की फूल और कांटे हिट होने के बाद करिश्मा ने इस फिल्म को साइन कर लिया और ये फिल्म भी हिट हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। आए हम बारात लेके। इसके बाद दोनों को लेकर के अफेयर की खबरें भी आने लगी। 2 करोड़ की बनी इस फिल्म ने 7.5 करोड़ की कमाई करी और 2 लगातार हिट फिल्म देने के बाद अजय की डिमांड इतनी बढ़ गई कि 1993 में उन्होंने 8 फिल्में साइन कर ली। पहली फिल्म रवीना टंडन के साथ एक्शन फिल्म थी दिव शक्ति। यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद उन्होंने डिस्का चोपड़ा के साथ प्लेटफॉर्म मूवी बनाई। इस फिल्म में डिस्का चोपड़ा ने अपना पहला डेब्यू किया था, पर यह भी फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसका बजट 2 करोड़ लगभग था और इस मूवी ने मात्र 80 लाख रुपए की कमाई करी थी। इसके बाद अजय देवगन करिश्मा कपूर और आयशा जुल्फा के एक साथ काम किया संग्राम मूवी में और ये भी मूवी अजय देवगन की फ्लॉप रही। फिर अजय और करिश्मा के साथ एक फिल्म आई जिसका नाम था शक्तिमान, जिसका बजट 2 करोड़ 70 लाख रुपए था और इस मूवी ने 3 करोड़ 20 रुपए की कमाई करी और ये मूवी एवरेज साबित रही। दिल है बेताब मूवी बनाई और ये डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म ने 2 करोड़ में बनाया गया था और इसने 1.5 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। फिर अजय के साथ रवीना टंडन की मूवी आई एक ही रास्ता। इसका बजट 2 करोड़ 36 लाख रुपए था और इस मूवी ने 3 करोड़ की ही कमाई करी और ये भी मूवी फ्लॉप साबित है। उर्मिला की बेदर्दी फिल्म भी फ्लॉप हो गई। सन 2093 की लास्ट मूवी अजय देवगन की धनवान थी, जिसमें करिश्मा और मनीषा कोइराला उनके साथ थी और इस मूवी का बजट 1 करोड़ 60 लाख रुपए था और मूवी ने 2 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई करके एवरेज हिट का टैग प्राप्त किया। 1994 में 4 फिल्में रिलीज हुई। पहली फिल्म थी दिलवाले। अजय और सुनील शेट्टी की ये पहली फिल्म थी और इसमें रवीना टंडन थे और इसके गाने देखा जाए काफ़ी तगड़े सुपर डुपर हिट भी साबित हुए थे। इससे पहले इस फिल्म को दिव्या भारती ने साइन किया था, फिर रवीना टंडन को इसमें रिप्लेस किया गया। 2 करोड़ 10 लाख में बनी इस मूवी ने 12 करोड़ की कमाई करी और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर उसके बाद अजय और उर्मिला की मूवी आई कानून और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद अजय और तब्बू की मूवी आई विजय पथ और देखा जाए इस मूवी में तब्बू कि ये पहली फिल्म थी और इसमें तब्बू को बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इस फिल्म का म्यूजिक अन्नू मलिक ने कंपोज किया था और इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने 11 करोड़ 53 लाख की कमाई करके सुपरहिट का टैग प्राप्त किया। इसके बाद अजय अक्षय करिश्मा की मूवी आई सुहाग
और देखा जाए अजय और करिश्मा की ये लास्ट फिल्म थी। इसका बजट 3 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 12 करोड़ 14 लाख की कमाई करके सुपरहिट का टैग प्राप्त करा। 1995 में आई अजय और जूही चावला की मूवी नाजायज, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था तो जी लेने दो हरी बरसात और इस मूवी का बजट 3 करोड़ 25 लाख था और मूवी ने 9 करोड़ 25 लाख की कमाई करके सुपरहिट का टैग प्राप्त करा। फिर अजय देवगन काजोल की पहली फिल्म एक साथ आई हलचल और देखा जाए ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। फिर इसके बाद आई गुंडा राज और वो भी मूवी कुछ खास नहीं कर पाई। फिर आती है अजय और तब्बू की दूसरी मूवी हकीकत, जिसका बजट था 4 करोड़ और ये मूवी 8 करोड़ कमा के हिट का टैग प्राप्त करती है। और 1996 की बात करें तो उनकी पहली मूवी थी जंग, जिसमें थे मिथुन आदित्य चोपड़ा अजय देवगन के साथ और इस मूवी का बजट था 4 करोड़ और इस मूवी ने 6 करोड़ की कमाई करके ये मूवी एवरेज रही। फिर इसके बाद आती है अजय देवगन की मूवी दिल जले और इसमें अजय देवगन के साथ सोनाली बिंद्रे थी। देखा जाए ये जो मूवी है अजय की बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। दिलवाले की तरीके इसके भी देखा जाए गाने और डायलॉग काफी सुपर डुपर हिट रहे थे। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था और इस मूवी ने 18 करोड़ की कमाई करके सुपर हिट का टैग प्राप्त करा था। फिर आई थी अजय देवगन की मूवी जान और इसमें उनके साथ थी ट्विंकल खन्ना और इस मूवी का बजट था 4 करोड़ 75 लाख और इस मूवी ने 17 करोड़ के ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर का टैग प्राप्त करा था। फिर 1997 में अजय, काजोल, आमिर और जूही चावला की सुपर डुपर हिट मूवी आती है इक्स और ये मूवी काफ़ी तगड़ा बिजनेस करती है और इस मूवी को जरिए अजय देवगन को देखा जाए बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिलता है। और फिर अजय देवगन की आती है मेजर साहब, जिसमें अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सोनाली बिंद्रा रहते हैं, जिसको डायरेक्ट किया था टीनू आनंद ने। लेकिन शूटिंग के दौरान देखा जाए टीनू आनंद काफ़ी बीमार पड़ गए थे। फिर कुछ सीन अजय देवगन ने ही खुद डायरेक्ट करे थे और ये मूवी हिट साबित हुई थी। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। 1998 में आई 1998 में आई अजय काजोल की मूवी प्यार तो होना ही था, जिसमें सुनील ग्रोवर थे और देखा जाए सुनील ग्रोवर की ये डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म का बजट 7.5 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने उस टाइम 39 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, जिसके बाद अजय देवगन और काजोल ने शादी कर ली थी। फिर 1998 में ही अजय देवगन की जख्म मूवी आती है और देखा जाए इसी मूवी से अजय देवगन को पहला नेशनल अवार्ड भी मिलता है और देखा जाए अब तक अजय देवगन 4 नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल नहीं कर पाई और ये मूवी फ्लॉप हो गई। फिर 1999 में आती है अजय देवगन की पहली मूवी होगी प्यार की जीत, जिसमें अजय देवगन के साथ अरशद वारसी होते हैं और अजय देवगन अरशद वारसी पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और ये मूवी देखा जाए हिट का टैग प्राप्त करती है। फिर अजय देवगन की आती हम दिल दे चुके सनम, जिसमें अजय देवगन के साथ सलमान खान और ऐश्वर्या राय रहते हैं और ये मूवी काफ़ी तगड़ी सुपर डुपर हिट होती है। फिर इसके बाद हिंदुस्तान की कसम मूवी आती है, जिसको अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था और देखा जाए ये वीरू देवगन की डायरेक्ट करी गई पहली और इकलौती फिल्म है और इस मूवी का बजट देखा जाए 13 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 26 करोड़ कमा के ये मूवी हिट रही थी और इसमें पहली बार अजय देवगन ने डबल रोल निभाए थे। देवगन की इसके बाद आती थिक साक, जो कि फ्लॉप रहती है। फिर अजय और सैफ की मूवी आती है कच्चे धागे और इसके गाने देखा जाए काफ़ी सुपर डुपर हिट रहते हैं। अजय और सैफ की ये पहली फिल्म थी और इस मूवी का बजट 10 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 28 करोड़ की कमाई करी थी। दिल क्या करे मूवी आती है, दीवाने मूवी आती है और राजू चाचा मूवी आती है और ये तीनों की तीनों मूवी अजय देवगन की फ्लॉप हो जाती है। और इसी के साथ अजय देवगन की मूवी आती है ये रास्ता है प्यार के और इसमें भी अजय देवगन ने डबल रोल करा था और ये भी मूवी देखा जाए फ्लॉप साबित हुई थी। लज्जा मूवी आती है और लज्जा में अजय देवगन
डकैत का रोल प्ले करते हैं और देखा जाए वाकई में उनके एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी और अजय देवगन को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। 2002 में मूवी आई थी कंपनी और इस फिल्म में विवेक ओबराय ने डेब्यू किया था और इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। इसके बाद अजय देवगन की आती हम किसी से कम नहीं मूवी। ये मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और ऐश्वर्या राय भी थे। मूवी भगत सिंह। इस फिल्म को देखा जाए 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। बेस्ट एक्टर के लिए अजय देवगन को नेशनल अवार्ड मिला था। वहीं दोस्तों इसके बाद देखा जाए अजय देवगन की मूवी आती है दीवानगी और इस मूवी में अजय देवगन ने बेस्ट विलन का किरदार निभाया था और इसके लिए उनको देखा जाए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और इस मूवी का बजट 9 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 22 करोड़ कमा के हिट का टैग प्राप्त करा था। इसके बाद भूत मूवी आती है जिसमें अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर थे और ये मूवी हॉरर ड्रामा मूवी थी, लेकिन ये मूवी एवरेज ही साबित रह गई। इसके बाद अजय देवगन की मूवी आती है कयामत और देखा जाए इस मूवी ने नेहा धूपिया ने डेब्यू करा था और इस फिल्म का बजट था 16 करोड़ रुपए और इस मूवी ने 28 करोड़ कमाए थे और इस मूवी के गाने देखा जाए सुपर डुपर हिट भी साबित हुए थे। फिर आती है चोरी चोरी मूवी जो कि फ्लॉप साबित होती है और उसके बाद आती अजय देवगन की गंगाजल और इस मूवी के लिए देखा जाए अजय देवगन ने नेशनल अवार्ड भी जीता था और इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए और इस मूवी ने 16 करोड़ रुपए की कमाई करके सुपर हिट का टैग प्राप्त किया था। बाद आती है परवान मूवी जो कि फ्लॉप साबित होती है और उसके बाद आती है अजय देवगन की जमीन मूवी जिसको रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट करा था और ये मूवी फ्लॉप साबित हो गई थी और इस मूवी में अजय देवगन के साथ थे अभिषेक बच्चन। और फिर मूवी आती है एलओसी कारगिल और ये भी मूवी फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद अजय देवगन की मूवी आती है खाकी और इसमें अजय देवगन ने वाकई में बहुत ही गजब का विलन का किरदार निभाया था और देखा जाए इसमें जो आइटम सॉन्ग थे वो भी काफी सुपर डुपर हिट हुए थे। ये मूवी एवरेज ही साबित हो पाई थी। अजय देवगन की मस्ती मूवी आती जो कि कॉमेडी मूवी होती है और इस मूवी का बजट 12 करोड़ रुपए होता है और मूवी 35 करोड़ कमा के हिट का टैग प्राप्त करती है। मणिरत्नम सर की डायरेक्ट करी भाई युवा मूवी आती है और देखा जाए दोस्तों युवा मूवी के लिए अजय देवगन की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई थी और इस मूवी ने कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। इसके बाद अजय देवगन की रेनकोट मूवी आती है जो कि फ्लॉप हो जाती है और उसके बाद टार्जन द वंडर कार आती है और इस मूवी में देखा जाए आशा टैकिया ने डेब्यू करा था और ये भी फिल्म फिलहाल फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद अजय देवगन की इंसान, ब्लैकमेल, जमीर, टैंगो, चार्ली, काल, मैं ऐसा ही हूँ फ्लॉप हो जाती है। और इन फ्लॉप मूवी के बाद अजय देवगन की एक और धमाकेदार मूवी आती है अपहरण और इसमें देखा जाए उनके साथ नाना पाटेकर थे और इस मूवी में नाना पाटेकर को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शिखर मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद अजय देवगन की कॉमेडी मूवी आती है गोलमाल साबित होती। मूवी का बजट होता है 15 करोड़ रुपए और ये मूवी 46 करोड़ की कमाई करती है। फिर इसके बाद अजय देवगन की मूवी आती है ओमकारा और ये मूवी सुपर हिट होती है और इसके गाने भी देखा जाए सारे सुपर डुपर हिट साबित होते हैं। के बाद अजय देवगन की हल्ला बोल और संडे मूवी फ्लॉप हो जाती है और फिर इसके बाद अजय देवगन की आती यू मी हम और इस फिल्म को अजय देवगन ने ही डायरेक्ट करा था और खुद प्रोड्यूस भी करा था और ये भी मूवी फ्लॉप साबित हो जाती है। इसके बाद अजय देवगन की मूवी आती है महबूबा जिसमें अजय देवगन के साथ मनीषा कोइराला और संजय दत्त होते हैं और ये भी मूवी एवरेज ही रह करके रह जाती है। फिर इसके बाद आती है अजय देवगन की गोलमाल रिटर्न जो कि काफी तगड़ी सुपर डुपर हिट साबित होती है। मूवी का बजट 25 करोड़ रुपए होता है और ये मूवी 80 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल करती है। अजय देवगन की एक और कॉमेडी मूवी आती है ऑल द बेस्ट और इस मूवी को भी देखा जाए रोहित शेट्टी डायरेक्ट करते हैं लेकिन प्रोड्यूस इस मूवी को अजय देवगन खुद करते हैं और ये भी मूवी हिट रहती है। फिर अजय देवगन की मूवी अतिथि तुम कब जाओगे ये भी कॉमेडी मूवी होती है और ये भी मूवी हिट हो जाती है। फिर इसके
बाद आती है अजय देवगन की राजनीति मूवी, जिसका बजट होता है 45 करोड़ रुपए और ये मूवी 145 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर का टैग प्राप्त करती है। और इसी के बाद अजय देवगन की मूवी आती, इसके बाद आती वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है और ये भी मूवी काफी तगड़ी सुपर डुपर हिट साबित होती है। इसके बाद गोलमाल 3 मूवी आती है और देखा जाए दोस्तों, गोलमाल 3 मूवी भी काफी तगड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है, जिसका बजट होता है 40 करोड़ रुपए और ये मूवी 170 करोड़ की दुनिया भर में कमाई करती है। टोनपुर का सुपर हीरो जो कि फ्लॉप होती है। और फिर आती दिल है तो बच्चा जी, ये भी मूवी एवरेज साबित होती है। और इसके बाद आती है अजय देवगन की सन 2011 में सिंघम मूवी। और देखा जाए दोस्तों, इसी मूवी से कॉप यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और इस मूवी को भी डायरेक्ट रोहित शेट्टी ने ही करा था। एज मूवी जो कि फ्लॉप साबित होती है। और फिर अजय देवगन की एक और कॉमेडी मूवी आती जिसका नाम होता है बोल बच्चन और इस मूवी का बजट होता है 50 करोड़ और ये मूवी कमाती है 165 करोड़ रुपए। और इस मूवी को भी प्रोड्यूस अजय देवगन ने ही किया था। की मूवी हिम्मत वाला आती जो कि फ्लॉप होती है। और इसके बाद अजय देवगन की आती है सिंघम 2 ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसका बजट होता है 70 करोड़ रुपए और ये मूवी कमाती है 219 करोड़ रुपए। जैक्सन मूवी आती जो कि फ्लॉप रहती है और कैश शिखर जैसी भी मूवी फ्लॉप हो जाती है। और जिसके बाद अजय देवगन की मूवी आती है शिवाय और इस मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस खुद अजय देवगन ने ही किया था। कि ये मूवी एवरेज हिट ही साबित हो पाती है क्योंकि इस मूवी का बजट काफी बड़ा होता है। मूवी का बजट होता है 100 करोड़ रुपए और ये मूवी 148 करोड़ की ही कमाई कर पाती है। और फिर इसके बाद गोलमाल सीरीज की अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी आती है गोलमाल अगेन यानी कि गोलमाल 4 और इस मूवी का बजट होता है 70 करोड़ रुपए और ये मूवी कमाती है 311 करोड़ रुपए, भी होती है ब्लॉकबस्टर हिट। इसके बाद अजय देवगन की मूवी आती है रेड जिसका बजट होता है 40 करोड़ रुपए और ये मूवी 153 करोड़ कमाई करके ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। और देखा जाए दोस्तों, इस मूवी का दूसरा पार्ट भी इसी साल नवंबर तक रिलीज होना है। देवगन की आती ही मूवी टोटल धमाल जो कि सुपर हिट रहती है और दे दे प्यार दे आती वो भी हिट रहती है। और इसी बीच देखा जाए अजय देवगन के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होती है जिसका नाम होता है तानाजी। अजय देवगन की 2 से 3 मूवियां फ्लॉप हो जाती जैसे भुज, थैंक्स गॉड और इसी बीच अजय देवगन की मूवी आ जाती है दृश्यम 2 मूवी। और वाकई में दोस्तों इस मूवी को मैंने भी सिनेमा घर में देखा था और ये मूवी की कहानी में काफी तगड़ा दम भी था और ये मूवी बहुत ही तगड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और सन 2023 के में आती है अजय देवगन की भोला मूवी जिसको अजय देवगन खुद ही डायरेक्ट करते हैं और खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। और हालांकि दोस्तों ये मूवी साउथ की मूवी कैथी का रीमेक थी और कैथी मूवी ऑलरेडी हिंदी में मौजूद थी जिसके चलते ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाती है और ये मूवी सिर्फ एवरेज का ही टैग प्राप्त कर पाती है। हम सन 2024 की बात करें तो इस साल सन 2024 पूरी तरीके से अजय देवगन के नाम होने वाला है क्योंकि बात करें तो सन 2024 में उनकी सबसे पहली मूवी रिलीज होनी है शैतान, उसके बाद उनकी सिंघम 3 भी आनी है और रेड 2 ये ऐसी मूवी हैं जिनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। वैसे आपकी क्या राय है अजय देवगन की इन मूवियों को लेकर के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आप तक इस तरीके की खबरें पहुंच सकें।